नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देखिए, ऐसा है कि जीएसटी कम करने पे अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास आज प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। तो जब 2017 में जीएसटी लेके आए थे तो याद कीजिए देश की जनता को क्या बताया गया था। देश की जनता को कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी क्रांति मोदी जी लेके आए हैं। लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, रात में 12 बजे जीएसटी पास होगी और इस जीएसटी के माध्यम से देश में बहुत बड़ी अर्थ क्रांति आ जाएगी। लेकिन पिछले 8 सालों में देश की जनता से लाखों करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे लूटने या कह लीजिए वसूलने या कह लीजिए कि अवैध रूप से वसूलने के बाद अब वो कह रहे हैं कि साहब हम टैक्स में छूट दे रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 8 साल तक आपने इस देश की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादा क्यों? जीएसटी के नियमों में आपने सैकड़ों बार परिवर्तन किया, एक दो बार नहीं, बार बार आपने परिवर्तन किया। यानी कि जीएसटी जिसके बारे में विपक्षी पार्टियों से लेकर देश की जनता कह रही थी कि आप ये जबरदस्ती का टैक्स जनता के ऊपर लाद रहे हैं, आपने तब उनकी बात नहीं सुनी। 8 साल तक जो अवैध रूप से लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता का लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात, आप सारी संपत्तियां अपने मित्रों को देना चाहते हैं, ये अर्थव्यवस्था बंद कीजिए, ये अर्थनीति आपकी नहीं चलेगी। आप चंद लोगों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं और देश को कंगाल बनाने में लगे हुए हैं। आपने लाखों करोड़ रुपए डीजल पेट्रोल के नाम पे वसूल किया, जीएसटी के नाम पे लाखों करोड़ रुपए वसूल किया। वो पैसा देश की जनता के खाते में वापस आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने कहा है कि देखिए भाई, अब आप लोग कोई सामान खरीदिए तो उसमें स्वदेशी ब्रांड देखिए। तो जब ये बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे तो मैं उनको याद दिला दूं कि वो इटली का तो चश्मा पहनते हैं, स्विट्जरलैंड की घड़ी पहनते हैं, जर्मनी की पेन इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका का फोन इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी की कार इस्तेमाल करते हैं, विदेशी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, विदेशी विमान इस्तेमाल करते हैं, विदेशी ब्रांड से लदे हुए रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं। और स्वदेशी पे वो प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने गलवान घाटी में हमारे जवानों की शहादत के बाद चीन से जो व्यापार किया है वो जान के आपके होश उड़ जाएंगे। 39 लाख करोड़ रुपए का आयात हमने चीन से किया है, यानी कि हमने 39 लाख करोड़ रुपए का सामान पिछले 5-6 वर्षों में चीन से खरीदा है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देश के अंदर चल रही है, किस प्रकार से आप स्वदेशी देश के अंदर लाना चाह रहे हैं। लाखों करोड़ का सामान अमेरिका से मंगाते हैं, लाखों करोड़ का सामान चीन से मंगाते हैं, लाखों करोड़ का सामान दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। तो एक अर्थव्यवस्था की, अर्थनीति की, विदेश नीति की रेड़ मार दी है प्रधानमंत्री जी ने और इनकी सरकार ने। मैं तो यही कहूंगा, बहुत ही अफसोसजनक है कि देश के सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि जिन्होंने भट्टा बिठा दिया है अर्थव्यवस्था के मामले में भी, कमर तोड़ दी है आम आदमी की, और विदेश नीति के मामले में भी उन्होंने भट्टा बिठा दिया है। कभी कहते हैं चीन के सामान का बहिष्कार करो, कभी कहते हैं अमेरिका के सामान का बहिष्कार करो, कभी कहते हैं चीन का सामान खरीदो, अमेरिका का सामान खरीदो, और फिर कभी कहते हैं कि अब स्वदेशी अपनाओ। मतलब एक कंफ्यूज जो इंसान के तौर पर उनकी पहचान हो रही है। ये देश के अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो 8 साल में अवैध वसूली हुई है वो पैसा देश की जनता के खाते में वापस पहुंचना चाहिए।